मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधुर्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमद्भगवद्गीता 5:11। योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी कर्म करते हैं। कौन से योगी? कर्म योगी। प्रकरण के बल पर
कर्मों में जो अधिकृत हैं ऐसे कर्मयोगी कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। या स्वकर्म का अनुपालन करते हैं। संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग कर केवल ही है चित्त शुद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य फल को न चाहते हुए आत्मशुद्ध का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि की भावना से। उपलक्षण मानेंगे तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के शोधन की भावना से। कल हमने मनुस्मृति का वचन समुद्रित किया था। महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयम कृते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा ब्राह्मी तन की प्राप्ति होती है। ब्रह्म साक्षात्कार में प्रयुक्त और विनियुक्त देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की निष्पत्ति होती है। यह भी उदाहरण दिया था कि जंग आदि कालों से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को कदाचित गुरुत्वयुक्त चुंबक का सम्मुख और सानुकूल संयोग सुलभ हो जाए तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का चित्त जब शुद्ध हो जाता है, समाहित हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर ही समाकृष्ट होता है। भगवत तत्व को ही जानने की भावना का उदय होता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। उस दशा में उस परम पद के परिमार्गण की भावना का उदय होता है, क्षमता का उदय होता है। परिमार्गण, परितः मार्गण, पूर्ण रूप से अनुसंधान। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। पांच भौतिक प्रपंच की, पंचभूतों की, यहाँ तक कि समस्त कार्य प्रपंच की और कारुणात्मक अव्यक्त की, मूल प्रकृति की, प्रदान की या माया की भी स्फूर्ति परमात्म तत्व, आत्म तत्व या प्रत्येगात्म तत्व की विद्यमानता के कारण ही संभव है। येन सर्वमिदं ततं व्याप्तम। उस परमात्म तत्व से नाम रूप कर्मात्मक जगत व्याप्त है। जल तरंग में जल की व्याप्ति के समान, मृदघट में मिट्टी की व्याप्ति के समान, सुवर्णाभूषण में सुवर्ण की व्याप्ति के समान, पट में तंतुओं की व्याप्ति के समान जगत में परमात्म तत्व की व्याप्ति है। इसका अर्थ क्या है? ताम्र धातु से विनिर्मित जो पात्र होता है उसकी सत्ता और उपयोगिता ताम्र धातु पर ही निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, भगवत तत्व है, ब्रह्म तत्व है। कुछ भी नाम ले लें, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम अकाट्य होता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगं त्यक्त्वा
इतर किसी फल की भावना न रखते हुए कर्मों में निसर्ग सिद्ध क्षमता जिस फल को देने की है, अगर कोई व्यक्ति अपनी ओर से पृथक किसी फल की कामना न करे तो वरना समोचित कर्म अपने वास्तव फल को दे देता है, अन्यथा कृपणा फल हेतवः व्यक्ति की कृपणता के कारण कर्म वास्तव फल को देने में संकुचित हो जाता है, अर्थात कर्ता के द्वारा अनुष्ठित कर्म के मूल में जो भावना होती है उस भावना की पूर्ति में ही कर्म का उपयोग और विनियोग हो जाता है। कृपणा फल हेतवः कल हमने कहा था कि कृपण शब्द कदरी कंजूस जिसको कहते हैं, वे अपने आप को फल में हेतु बना लेते हैं, एक ढंग से कर्म करते हैं कि फल उनके साथ चिपक जाता है। अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल कर्ता को चुन करके उसे लग जाता है। अपनी ओर से कोई पृथक फल का अनुसंधान न करें, भगवदर्थ ही कर्मों का अनुष्ठान करें, तब उस कर्म में इतना बल और वेग प्राप्त होता है कि भगवत तत्व के उन्मुख कर्ता को कर देता है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां तीसरे अध्याय के आधार पर हमने कल संकेत किया कि अक्षर संज्ञक जो परमात्मा तत्व है उससे शब्द ब्रह्म वेदों की अभिव्यक्ति होती है। महासर के प्रारंभ में परब्रह्म से शब्द ब्रह्मात्मक वेद की अभिव्यक्ति होती है। वेदों से यज्ञादि कर्मों की अभिव्यक्ति होती है। वैदिक कर्म वेद के द्वारा ही विदित होते हैं। यदि व्यक्ति कर्म को ऊर्ध्वमुख कर दे, ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम, भगवत तत्व की ओर कर्म को कर दे तो परमात्मा जिसको अक्षर संज्ञक परब्रह्म कहा गया गीता के तीसरे अध्याय में, उसमें और कर्म में बीच की घाटी केवल वेद शब्द ब्रह्मात्मक वेद की प्राप्ति होती है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, योग का जिज्ञास भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात विष्णु पुराण के अनुसार 80% कर्मकांड परक वचन है वेदों में, 16% उपासना कांड परक वचन है, 4% कर्मकांड परक वचन। 1,00,000 मंत्र मान लें तो 80 16 4 का अनुपात सिद्ध होता है। 4% जो ज्ञान कांड पर वचन है उनका अंतर्भाव भी 4 महावाक्यों में हो जाता है, तत्त्वमसि इत्यादि में। उन 4 महावाक्यों का अंतर्भाव भी ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म प्रणव या ओंकार में हो जाता है। समस्त वेद एकाक्षर में जाकर सन्निहित हो जाता है। और उमा स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच और स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच में तादात्म्यपन जो पुरुष या आत्म तत्व है उसी का वाचक और लक्षक अकार उकार मकार है। इस प्रकार से कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि
शरीर का नाम पहले लिया गया काय। को संज्ञक परमात्मा, सुखरूप परमात्मा, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म से आय जिसकी अभिव्यक्ति हुई है उसका नाम है काय। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ जान लेने पर व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, वस्तु स्थिति को समझने में समर्थ हो जाता है। काय शब्द का अर्थ अगर कोई समझ ले तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण का उपयोग और विनियोग कौसंज्ञक सुखरूप परमात्मा के लिए ही करें। कौसंज्ञक परमात्मा से ही जिसकी अभिव्यक्ति हुई है वही काय है। मनसा मन, योग वासिष्ठ, त्रिपुरा रहस्य, अन्नपूर्णोपनिषद, वराहोपनिषद, तेजो बिंदुपनिषद का अनुशीलन करने पर मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन हो जाता है। मननी शक्ति विहीन मन का नाम ही आत्मा हो जाता है। एक प्रक्रिया भाग है कि मन कैसे बना, पंचदशी पैंग उपनिषद आदि के अनुसार, और एक प्रक्रिया में भी अत्यंत स्वल्प प्रक्रिया है। मन का अर्थ है मननी शक्ति से युक्त आत्मा। मननी शक्ति विहीन मन का नाम ही आत्मा। योग वासिष्ठ, त्रिपुरा रहस्य, वराहोपनिषद, तेजोबिंदुपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार। इसलिए कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि, इंद्रिय, मन और बुद्धि या क्रम आरोहक क्रम से बनता है। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है इस न्याय के अनुसार। जैसे पायुपस्थ कहते हैं प्रक्रिया ग्रंथों में, पायु और उपस्थ पाठक क्रम होता है। पायुपस्थ गोदा और लिंग। अर्थक क्रम बलवान होता है क्योंकि जल से संबद्ध लिंग है, पृथ्वी से संबद्ध गोदा है। तो पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, इसलिए इंद्रिय पहले है आरोहक क्रम। काय, फिर इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि। कल हमने संकेत किया था कि विवक्षावसात अंतःकरण के दो विभाग कर लिए जाते हैं। मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष की दृष्टि से अंतःकरण का दो ही विभाग सिद्ध होता है, मन और बुद्धि। लेकिन जब अष्टधा प्रकृति की बात करते हैं, षोडश विकृति की बात करते हैं, तब मन विकृति कोटि का पदार्थ सिद्ध होता है। प्रकृति कोटि के पदार्थ में अहम और बुद्धि, समष्टि बुद्धि का नाम महत्त्व है, व्यष्टि महत्त्व का नाम बुद्धि है। तब अंतःकरण के तीन ही विभाग किए जाते हैं। लेकिन जब 19 की गिनती होती है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, तब अंतःकरण के 4 विभाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पंचक की दृष्टि से कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, तो अंतःकरण पंचक भी हो जाता है। कल हमने उदाहरण दिया था, एक ही जल 4 तरंगों के रूप में उल्लसित हो तो 5वां स्थान वो जल का स्वयं होगा, वही उद्गम स्थान है। ऐसे ही कभी मन के रूप में, कभी बुद्धि के रूप में, कभी चित्त के रूप में, कभी अहम के रूप में स्फुरित होने वाला अंतःकरण स्वयं 5वां है। अंतःकरण पंचक, इसको उपनिषदों में कहा गया व्याकृत्व। अनुगत कौन है?
मन में भी अनुगत ज्ञान ही है, बुद्धि में भी अनुगत ज्ञान ही है, चित्त में भी अनुगत ज्ञान ही है, अहम में भी अनुगत ज्ञान ही है। इसलिए अंतःकरण को उपनिषदों ने ज्ञातृत्व कहकर समाहित कर लिया। मन भी ज्ञानात्मक, बुद्धि भी ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मिका, चित्त भी ज्ञानात्मक, अहम भी ज्ञानात्मक। लेकिन न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृत्य व्याकरणों का सिद्धांत है। लोके लोक का अर्थ काल भी होता है, भुवन भी होता है, लोक का अर्थ शब्द भी होता है। लोक के पहले आ लगा दें तब आलोक हो जाता है। आलोक का अर्थ ज्ञान हो जाता है और ज्ञान का भी व्यंजक शब्द है, व्यवहार साधक। इसलिए लोके का अर्थ हो जाता है लोक माने वेद। प्रसंगानुसार न सोस्ति प्रत्ययो लोके में लोके का अर्थ क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति घटित है तो लोक का अर्थ हो जाएगा वेद प्रसंगानुसार। और भूर्भुवस्व इत्यादि का नाम भी लोक है। लोक का अर्थ काल भी होता है, लोक का अर्थ ज्ञान भी होता है, लोक का अर्थ शब्द भी होता है और लोक का अर्थ भुवन भी हो जाता है प्रसंगानुसार। लोक शब्द का अर्थ क्या हो यह निर्णय विवेक पर निर्भर है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि। मन बुद्धि को एक कर देंगे तो अंतःकरण। लेकिन कल हमने कहा उपोद्बलक प्राण है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण। क्यों देहेंद्रिय प्राणांतःकरण? प्राणमय कोश के ऊपर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसलिए क्रम बैठाएंगे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण। कल हमने संकेत किया कि प्राण की विशेषता क्या है। एक तो प्राण शब्द परमात्मा का वाचक है। प्राण प्राण के, जीवन जी के सुख तुम राम, तुम तज जिनहि सुहात गृह तिनहि विधाता वाम। अब पंचकोशों का ज्ञान ठीक से नहीं है तो रामचरितमानस की इस पंक्ति का अर्थ कैसे लगाएगा? और कठोपनिषद की शैली में, केनोपनिषद की शैली में है प्राण प्राण के षष्ठी विभक्ति सन्निहित शब्द, प्रथमा या द्वितीया विभक्ति सन्निहित शब्द में शब्द एक ही होगा, विभक्ति के भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। मनसो मना, मनसा मना, अंतिम में जो मन है उसका अर्थ आत्मा हो जाता है। प्राण के प्राण, अंतिम में जो प्राण है प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित, उसका अर्थ आत्मा हो जाता है। इसमें भी नियम है। नामकरण संस्कार कब होता है? जन्म के बाद ना, प्राय बचपन में हमने वैसे ही डीग मार दी। हमने कहा मेरा भतीजा होगा, उसका नाम प्रमोद होगा, लेकिन उससे भतीजे हो गया, नाम पहले कर दिया था। दिल्ली के बाद तो प्रश्न उठता है जो आज है जन्म हो तब तो नामकरण संस्कार हो, तो उसका नाम क्या रखा जाए? बहुत अच्छा नियम निकलता है केनोपनिषद। यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तब नामक होता है। 15-20 वर्ष बाद यह वाक्य मुख से निकला है। यद अवच्छिन्न, यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तब नामक होता है। जब अनाम है, अरूप है, तो सभी नाम उसके हो गए। इसलिए मर्यादा है यत अवच्छिन्न, जिससे अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक हो जाता है। देखिए
रसगुल्ला देख के मुँह में जीभ में पानी नहीं आता, नहीं आ सकता मुझे, लेकिन शब्दोच्चारण में इतना रस मिलता है कि ये सब तर हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, रसनेन्द्रिय ही निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम, मनौ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। बहुत बढ़िया दोहा बोले, ही निर्गुण नयनन सगुण दहली दीपन जाए रसना नाम सुनाम, मनौ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पुरट संपुट लसत, पहले लोग तम्बाकू खाने वाले ऐसे डबिया रखते थे पीतल आदि, एक में चून काम से, एक में तम्बाकू काम से होता था। ही निर्गुण, तुलसीदास जी ने कहा निर्गुण को खदेड़ना चाहोगे तब भी खदेरे नहीं बनेगा। आकाश को कोई खदेड़ना चाहे खदेड़ सकता है डंडे से या कुछ से। एक महिला थी कानपुर में, मैं उसी के घर में रुका था, तो 100 वर्ष की या उससे कुछ ज़्यादा हो गई थी। जब किसी की आयु 100 से ज़्यादा हो जाती है तो नाती पोतों के लिए वो व्यक्ति खिलौना हो जाता है, खिलौना हो जाती है। उसकी पोती उसके पोते कहते हैं दादी, थी तो ब्राह्मण लेकिन नेता की पत्नी थी, विधवा थी, बेटे वादी थे। तो दादी यमराज लेने आया है तुमको, भगा दो, डंडा मारो। नेता की पत्नी थी, वो समझती नहीं थी यमराज कौन है। आया है, पकड़ के ले जाएगा। वो खदेड़ने से खदेड़ता नहीं, बड़ा बाल 10 रुपया पकड़ा दो। तो 10 रुपया से मानता नहीं, अरे 100 पकड़ा दो, 100 से ज़्यादा मत देना, मुझे न ले जाए ऐसा ध्यान रखना। अब उसके नाती पोते खूब चिढ़ाते थे, आनंद भी लेते थे क्या। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि निर्गुण को खदेड़ना भी चाहो खदेड़ नहीं सकते थे, ही निर्गुण। जब खदेरे बनता नहीं, जात्या भाषम चला भाषम वस्त्वा भाषम तथैव च अजाचल वस्तुत्व विज्ञानम शांतमद्वयम। गुण के मूल में सगुण होगा ही, गुण का आश्रय कौन होगा, सगुण। गुण जो है जिसके समाश्रित रहेगा उस तत्व को सगुण बना ही देगा, वह तत्व सगुण नाम से उद्भासित होगा ही। लेकिन अंत में गुण के मूल में गुण ही मानते जाएं तो पंचदशी के अनुसार आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्र दोष, अनवस्था दोषों की प्राप्ति होगी। इसलिए समस्त गुणों के मूल में अंत में निर्गुण को मानना पड़ेगा। अधिष्ठान तो निर्गुण ही हो सकता है। भक्तों का प्रस्थान अलग है, उनके यहाँ तत्वमसि में तत्त्वम का लक्ष्यार्थ असिद्ध है, वाच्यार्थ तक ही उनकी सीमा होती है। उपासना के लिए उसका बहुत महत्व होता है। इसीलिए निर्गुण का अर्थ से रामानुजाचार्य महाभाग क्या करेंगे, अर्थात क्या किया, उनके अनुयायी क्या करेंगे। भगवान जो हैं जीवनिष्ठ है, गुणगणों से रहित, स्वचित दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य लालित्य इत्यादि दिव्याति दिव्य गुणगणों से युक्त हैं। इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता। स्वरूपता भगवान निर्गुण नहीं है। प्रस्थान भक्ति प्रस्थान में निर्गुण का अर्थ क्या होता है, जीवनिष्ठ है, गुण गणों से रहित, स्वचित दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य इत्यादि दिव्याति दिव्य अचिंत्य अनंत गुण गणों से संलग्नित भगवान का नाम। ये सब
एक बार पूर्वाचार्य महाभाग ने, जब मैं शंकराचार्य नहीं था, तो एक आदेश दिया, वेदार्थ पारिजात का खंडन किसी बरेली के आर्य समाजी ने किया। नाम क्या रख दिया? वेदार्थ कल्पद्रुम। आर्य समाजी कल्पद्रुम मानते ही नहीं, लेकिन अनुकृति में नाम रख दिया कल्पद्रुम, वेदार्थ कल्पद्रुम। पूर्वाचार्य महाभाग ने कहा कि इसका खंडन आप कर दो, हिंदी में कर दो, मैं संस्कृत में कर लूँगा। हाँ, तो हिंदी में करो तुम। 507 पृष्ठों तक लिखा, कहीं डायरी होगी, बाद में मैंने छोड़ दिया। 2-3 हज़ार में खंडन कर सकता था, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ध्यानपूर्वक सुनिए। वर्णाश्रम अमूर्ति पूजा वाला अंश हटा दीजिए। तो श्री रामानुजाचार्य का दार्शनिक धरातल पर जो पक्ष सिद्ध होता है वही दयानंद स्वामी का सिद्धांत बन जाता है। अपनी ओर से कुछ नहीं उनके पास। श्री रामानुजाचार्य वर्णाश्रम के कट्टर पक्षधर, मूर्ति पूजा के कट्टर पक्षधर, मूर्ति पूजा भगवान के अवतार के पक्षधर। मूर्ति पूजा और वर्णाश्रम को छोड़ दीजिए, तो मेरे सामने कठिनाई आ गई कि मैं दयानंद स्वामी का खंडन करूं या श्री रामानुजाचार्य का खंडन करूं। मैं 6 महीने तक गीता पर श्री रामानुजाचार्य महाभाग का भाष अपने सिरहाने में लेकर यहाँ सोया हूँ, और यह आबादी के यहाँ जब बैठे। किसी वैष्णवाचार्य का खंडन मेरे बस की बात नहीं, अर्थात मुझे अभीष्ट नहीं। मैंने ग्रंथ छोड़ दिया लिखना। कहीं 507 पृष्ठों में लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर दयानंद स्वामी का दार्शनिक स्वरूप कुछ होगा तो विशिष्टाद्वैत ही सिद्ध होगा। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? कायेन मनसा बुद्धिया केवल हृदयरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्री रामानुजाचार्य महाभाग आदि के मत में परमात्मा दिव्याति दिव्य गुण गणों से युक्त ही हैं। इस पर कहा जाता है निर्घट भूतल। यह पृथ्वी जो है घट विहीन है। अगर एक भी घट माने घड़ा पृथ्वी पर रह जाए तो निर्घट भूतल नहीं कह सकते। एक गुण भी परमात्मा में रह जाए तो वह गुण ही भगवान को सगुण बना देगा। अदिव्य गुण न सही, दिव्य गुण सही, दिव्याति दिव्य गुण गुणों से समलंकित भगवान हैं, तो सगुण तो सिद्ध हो ही गए। इसीलिए सूरदास ने कहा निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव जी निर्गुण निर्गुण बोलते हो, चिल्लाते हो, किस देश में रहता है ये बताओ ना, अता पता बता सकते हो। निर्गुण किस कौन देश को वास। इसलिए अंत में गुण का मूल होगा सगुण, सगुण के मूल में सगुण ही मानते जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। कहीं न कहीं स्वरूपता किसी एक तत्व को निर्गुण मानना पड़ेगा। क्रिया के मूल में सक्रिय मानते जाएंगे, अनवस्था दोष तक की प्रसक्ति होगी। अंत में क्रिया को धारण करने वाला कोई अक्रिय तत्व होना ही चाहिए। जन्मशीलों के मूल में जन्मशील ही मानते जाएंगे तो अनवस्था दोष तक की प्राप्ति होगी। अंत में किसी न किसी तत्व को अज मानना चाहिए। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। लेकिन जो वैष्णवाचार्य हैं सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में उनके प्रस्थान का तात्पर्य है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में उनके प्रस्थान का तात्पर्य है। इसलिए श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने, कल मैंने यहाँ कहा होगा, प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में लिखा सभी आचार्य सर्वज्ञ थे। चारवाक, बौद्ध, जैन इनको छोड़ के वेदांत शास्त्रों का प्रामाण्य मानने वाले नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वोत्तर मीमांसक सब के लिए कहा ये सब सर्वज्ञ थे।
तब पूर्व पक्ष उठा, प्रस्थान भेदा नामक ग्रंथ में सबके सब आचार्य सर्वज्ञ ही थे। वैष्णवाचार्य तो बहुत ऊंचे सिद्ध हो गए। जब नैयायिकों वैशेषिकों को भी सर्वज्ञ कह दिया, निरीश्वरवादी पूर्व मीमांसक के आचार्य जैमिनी जी को भी सर्वज्ञ कह दिया, कई मुतका न्याय से वैष्णवाचार्य तो सर्वज्ञ हो ही गए। तो प्रस्थान भेदा नामक ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने क्या लिखा, उन्होंने जो कहा उसका हिंदी में अर्थ होता है, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का तात्पर्य है। कायेन कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता 13वां अध्याय। ये कौन सा प्रस्थान है? सांख्य प्रस्थान। उसमें शंकराचार्य महाभाग ने अंतर्निहित भाव को अभिव्यक्त किया भाष्य के माध्यम से। दूसरों के द्वारा कोई ऐसा तथ्य उद्भाषित किया गया हो, किसी कक्षा में हमें भी अभिमत हो, उसे मान लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य विधा से कहा, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये वेदांत का पक्ष नहीं है, सांख्यों का पक्ष है, लेकिन भगवान ने उसको मान लिया। किस दृष्टि से? कर्तृत्व जो है प्रकृति निष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुष निष्ठ है। यह सांख्यों का सिद्धांत है। इसमें दोष क्या प्राप्त है? वही अधिकरण की प्राप्ति है। कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और। हाँ दैव में कहा बिगाड़ा मंथरा कांड हो जाएगा। लेकिन सांख्यों का सिद्धांत है कर्तृत्व जो है क्या है? प्रकृति निष्ठ है, पुरुष भोक्तृत्व निष्ठ है। क्यों? अब भगवान ने सिद्धांत के रूप में यह वचन कहा, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो शंकराचार्य महाराज ने लिखा, भोक्तृत्वम किम नाम? उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। कर्तृत्व विक्रिया है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं, विकार नहीं। सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशित करता है। सविता प्रकाशते, सूर्य की सन्निधि मात्र से, सूर्य के सन्निधान मात्र से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। यह कहना ठीक है, या सूर्य प्रकाशता है? प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व सूर्य में उपचरित हुआ या नहीं? सविता प्रकाशते, कमल विकसित हो गया, स्वतः विकसित हो गया। प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व तो सूर्य में नहीं सिद्ध हुआ। लेकिन सविता प्रकाशते, तो प्रकाश स्वरूप जो सूर्य है, प्रकाश विकीर्ण करना उसका स्वभाव है। भाष्य वस्तुओं का भाषण होना उसका प्रभाव है। यहाँ या वहाँ हमने कहा था, बीच में कोई प्रतिबंधक न हो तो स्वरूप के अनुरूप स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव होता है। अग्नि तत्व दाह और प्रकाश से युक्त है, और दाह और प्रकाश को विकीर्ण करना उसका स्वभाव है। दाहक होना, प्रकाशक होना उसका प्रभाव है। प्रभाव के मूल में स्वभाव, स्वभाव के मूल में स्वरूप। हमें समय हो गया 10:30। प्रभाव, स्वभाव और स्वरूप अब किसको कहाँ डालें? गीता के 7वें अध्याय। भगवान के प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, जय समान दूसर नहीं कोई। भगवान के प्रभाव का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति भगवान का ही आर्त या अर्थार्थी भक्त हो जाता है। एक दिन हमने कहा, जांचिए जानक जीवन सौंज ही जांचत जाचकता जरी जाए। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका, कम से कम एक बार विनय पत्रिका अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने
ललित अनुवाद भी कर दिया गीता प्रश्न। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। संवाद उसके जीवन में हो ही नहीं सकता है जो विनय पत्रिका न पढ़े। दो प्रकार का संवाद सेवानंद जी दिन में कम से कम दोनों प्रकार का संवाद एकांत में होना चाहिए। पहला संवाद क्या है? परमात्मा से जीवात्मा का संवाद। भगवान हमारे दृष्टिपथ में हैं, सम्मुख हैं, अपने को जीव मानकर संवाद का स्वरूप क्या होगा? तुम दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी। विनय पत्रिका। आप दयालु हैं, मैं दीन हूँ, भगवान से संवाद कीजिए। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, भगवान से संवाद करें। जो व्यक्ति 24 घंटे में संवाद विहीन होता है, घर में क्या संवाद करेगा? घर में फूट क्यों है? जीवन में संवाद नहीं है तो घर में संवाद क्या हो? सासू जी का, बहू जी का, पति का, पत्नी का, किसी का संवाद ही नहीं है आजकल घर में। संवाद नहीं है तो विवाद तो होगा ही। संवाद, भगवान से संवाद कीजिए। तुम दयालु दीन हो। फिर जीव अपने आप को मानकर, नियंता मानकर मन से संवाद कीजिए। फिर भगवान से शिकायत कीजिए, मेरा मन मेरे कहने पर मान नहीं रहा, आप ही वह बल और वेग दीजिए कि मन को मैं आप तक पहुंचा सकूं, लगा सकूं। इसलिए अहम गुरु महाबाहो मानव शिष्यम से विधि में अनगीता पर ही कल हमने पंक्ति को विराम दिया था, यहाँ या वहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु और शिष्य का संवाद प्रस्तुत किया। अर्जुन को हुआ कि इतिहास होगा, तो भगवान ने कहा यह इतिहास नहीं है, केवल आख्यायिका है। जैसे श्रीमद् भागवत में पुरंजन पुरंजनी इतिहास नहीं है, केवल आख्यायिका है। पुराणों में इतिहास की प्रबलता होती है, कहीं कहीं दाल में नमक के समान आख्यायिका भी होती है। अर्जुन यह न समझे कि इतिहास, उन्होंने कहा हम गुरु महाबाहो। अर्जुन, गुरु शिष्य का संवाद मैंने तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत किया, मैं ही गुरु हूँ। मैंने अपने मन को ही शिष्य बनाकर उपदेश दिया है। स्वयं को गुरु, मन को शिष्य बनाकर उपदेश दें, मन मान जाएगा। मन तो बहुत अच्छा है, मन बहुत अच्छा है, मान जाएगा। पहले जो मन आया उस पर चल रहा है, हठीला है। अब जो मन आएंगे उसको मान जाएगा धीरे धीरे। तो आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। आत्मा का अर्थ यहाँ पर है अंतःकरण। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। विभक्ति भेद है, आत्म शब्द तो 3 बार आ गया। आत्मनि आत्मना आत्मानम पश्यन्ति, अब 3 प्रकार से आत्मा का अर्थ करना पड़ेगा या नहीं? ऐसे ही ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम आत्मना। और गीता के स्थितप्रज्ञ में भी हर जगह आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मा में मन, आत्मसंस्थ मन करे। और गीता में स्थितप्रज्ञ में समाधावचला बुद्धि, समाधौ न विधीयते, समाधावचला बुद्धि। और समाधि का अर्थ 2 करना पड़ेगा। समाधावचला बुद्धि में समाधि का अर्थ है आत्मा, समाधौ न विधीयते, समाधि का अर्थ अंतःकरण। एक संविदानंद जी शायद होंगे कहीं, हरीश जी, आधुनिक ढंग से विवेकानंद जी ने अपनी टिप्पणी की। विवेकानंद जी थे ना, स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य दर्शन को मैंने पहले पढ़ा, वैदिक दर्शन को बाद में पढ़ा। पाश्चात्य दर्शन ने मेरे मस्तिष्क को ढंग का बना दिया कि वैदिक दर्शन को समझने में मुझे बहुत कठिनाई हुई। इसी प्रकार से
हरी जी ने एक बार कहा कि आप लोग सब गलत बोलते हैं। हमने कैसे बोलते हैं? एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए एक ग्रंथ में कम से कम। हमने कहा लो हरीश ठहरे। तो हमने कहा ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना आत्मना आत्मानम पश्यन्ति आत्मन। विभक्ति भेद है, अर्थ में भेद करेंगे या नहीं? इसलिए ये गुरुगम्य विद्या है। अपने आप पढ़ने से हो जाता तो फिर तो हो ही गया, गुरुओं की ज़रूरत ही नहीं होती। गुरुगम्य विद्या है ये। हाँ, बहुत विचित्र बात। कल एक 17 साल का युवक आया था अपने यहाँ, और बिजली कुछ पंखा बहुत ज़ोर से चल, उसको ठीक करने के लिए हमारे सचिव जी थे, हम थे, आप भी थे शायद, देख रहे तो ऐसे ऐसे करके एकदम खेल रहा था, ठीक करके चला गया। 17 साल की आयु थी उसकी। इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई बिजली से खेले तो मर सकता है, करंट लग सकता है, लेकिन वो तो खूब खेल रहा था। प्रशिक्षण चाहिए। इसी प्रकार से बिजली आदि के लिए भी जब गुरुगम्य विद्या है, विद्युत विज्ञान, तो ब्रह्म विद्या तो सबसे जटिल है। इसलिए ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। अंत में श्रीमद् भागवत 11 स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसा समाधि। बहुत अच्छा श्लोक है यह। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसा समाधि। मनसा समाधि परो ही योगः। मन का शुद्ध होना, समाहित होना कर्मोपासना का फल है। मन का शुद्ध होना कर्म का फल है, निष्काम कर्म योग। समाहित होना उपासना का फल है। शुद्ध और समाहित हो जाए मन, कर्मोपासना ने फल दे दिया। उसके बाद ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। मन को शुद्ध और समाहित करने का प्रयास नहीं किया और जैसे तैसे मन से भगवत तत्व का परिमार्गन शुरू कर दिया, धोखा। या तो पूर्व जन्म में किया हो, लभते पूर्व दैहिकम, दैहिकम शब्द है तो दैहिक बन जाता है। लभते पूर्व दैहिकम, पूर्व दैहिक और दैहिकम, इसका मतलब पूर्व जन्म में किया हो। अंत में एक वाक्य 2 वाक्य कह दें। कोई व्याकरणाचार्य हो जाए, साहित्याचार्य हो जाए। कल मैंने किसी से कहा था, अनादिकाल से अब तक कौन ऐसा मनुष्य, हम तो प्राणी कहना चाहते, प्राणी मात्र, लेकिन कौन ऐसा मनुष्य है जो आज कहता है कि मैं व्याकरण नहीं जानता हूँ। अनादिकाल से कई बार व्याकरणाचार्य हुआ होगा, कई बार न्यायाचार्य हुआ होगा, सारी विद्या लुप्त हो गई। भक्ति बीज विनशे नहीं। ये जो ब्रह्म मार्ग पर क्या मृत्यु को सुसुप्ति बनाने की क्षमता है या नहीं? नहीं तो गए। मृत्यु को मुक्ति बना देना, एकयायाति अनावृत्ति, मृत्यु को मुक्ति बना दें। अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो मृत्यु को सुसुप्ति बना दें। चलते चलते थकान के कारण किसी वृक्ष के नीचे सो गए, जितनी दूरी तय कर चुके थे उतनी दूरी तय किए हुए ही नींद टूटने पर प्राप्त होगी, आगे चलिए। मृत्यु को मुक्ति बनाने की क्षमता अगर अभी नहीं आई है तो सुसुप्ति तो बना ही दीजिए। मृत्यु को सुसुप्ति के सदृश बनाने की क्षमता आ जाएगी तो लभते पूर्व दैहिक। एक हमारी अपने को कहती है, इसलिए मैं कहता हूँ, जो अपने को, हाँ एक कोई था अब नहीं रहा, उस पाप के कारण मर ही गया जल्दी। हमने श्राप नहीं दिया फिर भी मर गया। एक था होशियारपुर में, पंजाब का व्यक्ति, और था तो मेरा शिष्य, लेकिन मैं तर्क वर्क से नहीं रहता, देखते ही हैं।
एक बार कोई आया, मैं नई लोग से नीचे पुरी में द्वार के पास खड़ा था। भाई साहब शंकराचार्य कहाँ? और गुजरात का था। तो मैंने सोचा अगर मैं कहूँगा कि मैं हूँ तो गाली देगा, मानेगा नहीं, और झूठ बोलता नहीं। आज शंकराचार्य की मूर्ति तो हमने मुंह से बोले भी नहीं कर दी। नीचे बच्चे थे विद्यार्थी, ए बच्चे शंकराचार्य कहाँ? उन्होंने यूँ कर दिया ऊपर की ओर। तुम कहते हो शंकराचार्य नीचे, बच्चे कहते हैं ऊपर। मुझे मान लो तू शंकराचार्य हो सकता है, रख, गाली दे के भग गया। बड़ी विकट बात है। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? मृत्यु को मुक्ति नहीं बना सकते, सुसुप्ति बना लें। सारा ज्ञान विज्ञान धस हो जाता, सारी कला नष्ट हो जाती है मरने पर। इसलिए इस मार्ग में, परमार्थ मार्ग में जितना चल करके देह त्याग करेंगे उतनी दूरी तय हुई ही प्राप्त होगी।